हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है इज़ इट ट्रू लव। जिस कनेक्शन में आप लोग हैं, क्या ये ट्रू लव है, क्या ये रियल कनेक्शन है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। क्या वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, क्या ये ट्रू लव है? लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे सिर्फ। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। थोड़ा सा मेरी आवाज़ आज आपको थकी थकी लगेगी बिकॉज़ जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है गले का, सो थोड़ा सा मैं स्लो बोलूँगी। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द मून, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया हमने तो टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि आपकी बहुत फाइट हुई है आपके पर्सन के साथ और इस वक्त एक बहुत कोल्ड एनर्जी में है आपके पर्सन, अपनी फीलिंग्स में नहीं है इस वक्त ये इंसान। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, अभी हम देखेंगे फर्दर डीप कि क्या ये इंसान फील करते हैं। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में है, आपके साथ कोल्ड हुए हुए हैं या आप भी उनके साथ कोल्ड हुए हैं बिकॉज आपके दरमियान एक टावर मोमेंट आया, आपके दरमियान किसी बात पर लड़ाई हुई है और फिर आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी फीलिंग्स में नहीं है। फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं बट हाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये फीलिंग्स उनके ऊपर हावी ना हो। और आप दोनों की डेफिनेटली फ़ाइट हुई है। अगर फ़ाइट वाली सिचुएशन नहीं है आपकी तो आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। अगर अभी आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से कांटेक्ट, और इस वक्त ये इंसान बिल्कुल भी रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है। ये इंसान आपने अगर कॉल की है, टेक्स्ट किया है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया होगा उन्होंने, या बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, जवाब देंगे ही नहीं। सो इट इज़ बेटर कि आप वेट करें कि वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करें, जो कि वो करेंगे बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये है पॉजिटिविटी का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से हमें ये पता चल रहा है कि कांटेक्ट उन्होंने करना है, बात उन्होंने करनी है, बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब राइट टाइम ये हो सकता है कि जब दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए या उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। हो सकता है ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा है, इस वक्त ये इंसान गुस्से में है और इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही इनका गुस्सा ठंडा होगा तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। आई डू फील कि ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑथेंटिक हैं। ओके, वी हैव ओह वाओ, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा, मैं नहीं लेना चाह रही थी बट ले लेते हैं। टावर को हमने क्लैरिफाई किया, अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, ये इंसान आपसे हाइड करेंगे कि इस सारे समय में उन्होंने आपको कितना मिस किया है, और ये इंसान आपको परस्यू करेंगे बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। मैं भी आपको स्टार साइंस भी बता दूंगी। आपके पर्सन क्या ये ट्रू लव है? ये बहुत सारे आ गए, अब ये इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे। ओनली वन कार्ड फॉर थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द एम्प्रेस, यस, दिस इज़ वेरी नाइस। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। ओके, तो क्या फील करते हैं, इज़ इट ट्रू लव? अभी तो बहुत सारे कार्ड्स मैंने और लेने हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है स्पिरिट का, ये ट्रू लव है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम की मैं सारी एनर्जी आपको बता रही हूँ जो वो इस वक्त फील कर रहे हैं। मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके दरमियान फ़ाइट हुई है। आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। आपको वो एज ए एम्प्रेस देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। दे डू सी यू एज, मतलब कि आप एक बहुत मच्योर इंसान हैं, बहुत लविंग हैं, काइंड हैं, बहुत आप हर चीज़ को संभाल सकते हैं।
वो आप पे डिपेंड कर सकते हैं, बट समटाइम्स आई डोंट नो वाई बट उनको आपके ऊपर गुस्सा आ जाता है। मे बी यू हैव दिस चाइल्ड लाइक एनर्जी, समटाइम्स आप थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करते हो, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, एंड देन इट मेक्स देम यू नो गो क्रेजी और एंग्री मे बी। यस, आई फील कि फिर कुछ चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर गुस्सा करते हैं। मे बी आप कभी कभार कोई ज़िद करते हैं अपने पार्टनर के साथ जिसके ऊपर वो गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों की डेफिनेटली कोई फ़ाइट हुई है, लड़ाई हुई है, बहस हुई है, और आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उस दौरान आप लोगों की फ़ाइट हुई है। ये इंसान कहीं गए हुए थे, वहाँ पर आपकी फ़ाइट हुई है, कॉल के ऊपर आप लोगों की ये वाली फ़ाइट हुई है, बहस कॉल के ऊपर हुई है, फ़ेस टू फेस नहीं हुई है, और तब आपके पर्सन को गुस्सा आया है और आप लोग एकदम साइलेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर, एकदम से साइलेंस है। सो आपके पर्सन आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। इट्स नॉट समथिंग कि जो ख़त्म हो जाए या हो गया है, नो। आई जस्ट फील कि ये चीज़ आपकी होती रहती है, लड़ाई, एंड दे नो कि आप की इंटेंशन कोई बुरी नहीं होती है, आप कोई जानबूझकर गलत करने की नीयत से उनको तंग नहीं करते हैं। दे नो दैट यू लव देम, एंड आप ही उनके लिए वन एंड ओनली हैं, उन्होंने आपको चूज़ किया है, दे फील कि आप हैं उनके लिए वन एंड ओनली। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, यू आर वेरी मैजिकल, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैजिकल है, ये इंसान ये सोचते हैं आपके बारे में, एंड दे लव यू। आई फील दिस इज़ लव, दिस इज़ ट्रू लव हम कह सकते हैं, बट यू नो कि वो जो हम एक कहानियों किताबों में पढ़ते हैं ट्रू लव, उस टाइप का नहीं है, राइट? मतलब गुस्सा भी है, इस कनेक्शन के अप्स एंड डाउन्स भी हैं, एक दूसरे पे गुस्सा भी आता है, समटाइम्स ऐसे मोमेंट भी आते होंगे जब आपको उनसे नफ़रत होने लग जाती होगी या उन्हें आपसे होने लग जाती होगी, फॉर द टाइम बीइंग होता है ये सब कुछ। सो ट्रू लव की जो एक हमारे जहनों में एक्सक्यूज़ मी फैंटेसी है ना, कि ट्रू लव में शायद कभी लड़ाई नहीं होती और हमेशा प्यार मोहब्बत होता रहता है, हमेशा एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस होते रहते हैं, वो फैंटेसी नहीं है, और ऐसी कोई फैंटेसी नहीं है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, बट आप लोगों के बैड मोमेंट्स भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, ये इंसान आप पर गुस्सा भी करते हैं, हर चीज़ होती है। तो इसके अलावा ये इंसान और क्या फ़ील करते हैं, आई डू फील कि उन्हें वो ये भी सोचते हैं कि आपकी एफ़र्ट, आपका प्यार ज़्यादा है इस कनेक्शन में, इस बात को आपके पर्सन एक्नॉलेज करते हैं। सो बेसिकली ये इंसान सब कुछ एक्नॉलेज करते हैं कि आप कितनी एफ़र्ट डालते हैं, कितना उनके लिए अवेलेबल होते हैं, कितना उन्हें प्यार देते हैं, और उसके बदले में वो उतना नहीं करते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि राइट टाइम आने पर वो आपके सारे गिले दूर कर देंगे, सही वक्त आने पर वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, ये इंसान ये सोचते हैं। जब सही वक्त आएगा तो मैं इसके सारे गिले दूर कर दूंगा या दूर कर दूंगी, ये इंसान ये सोचते हैं। एंड दे नो कि वो उस तरह से लवी डवी प्यार का इजहार करना, आपको फ्लावर्स देना, में भी इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नेचर इस तरह की नहीं है, सेलिब्रेट करना और इस तरह से सब कुछ करना, राइट? ये सारी चीज़ें आपको पसंद होंगी, शायद आपके पर्सन की वो नेचर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बट इट डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, दे लव यू, बट आई जस्ट फील कि आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको वो चाहते हैं कि आप समझें, और कुछ चीज़ों को वो समझेंगे, और फिर इस तरह से ज़िंदगी बीत जाएगी, राइट? एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझ के। तो आप दोनों का हर चीज़ के ऊपर एग्री करना ज़रूरी नहीं है, ये आपके पर्सन सोचते हैं। सो दे लव यू। अब हम और देखते हैं कि कितना प्यार करते हैं ये इंसान आपसे। इज़ इट ट्रू लव? इज़ दिस ट्रू लव? ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं? स्पिरिट, वी हैव रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के ये एक्स हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट फील कि शायद आपके पर्सन का पास्ट बैगेज है जिसको वो कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं कर पाए हैं अभी तक, इस वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाते,
और ये सोचते हैं कि राइट टाइम आने पर वो सारी एफ़र्ट लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, राइट? क्योंकि पहले एक दफ़ा धोखा खा चुके हैं। इट डज़ंट मीन कि आप धोखेबाज हैं। उनका जो अपना एक्सपीरियंस था पास्ट का, उस वजह से शायद ये इंसान हेजिटेंट हैं। सो दे रियली नीड टू रिलीज़ दैट पास्ट एनर्जी, पास्ट बैगेज। ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये इंसान रिलीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड मे बी दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो। मे बी उन्होंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आई एम सो स्केर्ड, मुझे डर लगता है आगे बढ़ने से, मुझे डर लगता है अब रिलेशनशिप से। मे बी वो ये सारी बातें आपसे एक दफ़ा शेयर कर चुके हैं एंड दैट्स वाई वो ये सोचते हैं कि आप क्यों अंडरस्टैंड नहीं करें। उन्होंने आपको अपने दिल की सारी बातें बताई हुई हैं, फिर भी आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सो इट मेक्स देम रियली रियली एंग्री कि उन्होंने हर चीज़ आपसे शेयर की हुई है, देन वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। और आप तो हैं ही बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग, then why sometimes you just don't understand, right? ये आपके पर्सन की थिंकिंग है। हो सकता है वो बिल्कुल भी आपको इस वक्त ना समझ रहे हों और गलत पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीज़ों को, राइट? ऐसा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है और आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, मिस्टिक 1111। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। वहाँ पर दिसंबर 2023 की प्रेडिक्शन आ चुकी है, इस चैनल पर भी आ चुकी है, देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। सो वहाँ पर 10 के सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तो मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, वहाँ पर भी ज़्यादा कंटेंट आया करेगा जैसे इस चैनल पर आता है, तो वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो वी हैव रेकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके, अब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि ये आपके एक्स हैं। आप ये सोचते हैं कि मे बी इट्स टाइम कि अब मैं उसको भुला दूँ, अब बहुत देर हो चुकी है, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। और जैसे ही आप सोचते हैं इनको भुलाने के बारे में, ये वापस आ जाते हैं, फिर सुलह हो जाती है आपकी। ये भी हो सकता है कि ये एक साइकिल है जो आप लोगों का चल रहा है कि आप हमेशा ही सोचते हैं अब मैंने इसके साथ ख़त्म कर देना है, अब ये हमारी लास्ट लड़ाई है, अब मुझे इसके साथ पैचअप नहीं करना है, फिर वो आ जाते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि मैंने अब सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर देने हैं, कट ऑफ कर देना है, फिर आपका रेकन्सिलिएशन हो जाता है। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, आई फील कि कुछ लोगों की हो रही है ये बार बार। बट फॉर अदर्स जिनका ये वाला साइकिल नहीं है, आई जस्ट फील कि वो अपने पास्ट को भुला रहे हैं। ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। अगर आप लोग बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ्स पर, तो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, मतलब आपके पास्ट लाइफ से जो पर्सन थे वो और आपके ये सोलमेट हैं, और जिनकी थोड़ी सी नाराज़गी और फाइट हुई भी है, उनका रेकन्सिलिएशन हो रहा है। इज़ इट ट्रू लव स्पिरिट? इज़ इट ट्रू लव? इज़ इट ट्रू लव? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ये इंसान आपसे दिल की बातें करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड स्वेट, इज इट ट्रू लव? इज इट? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सीरियसली आप लोगों के सामने कार्ड आया है? ओ माई गॉड, इससे ज़्यादा कंफर्मेशन हमारे पास आज की रीडिंग के लिए क्या होगी? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज़ ट्रू लव। आई मीन मैं इसके बारे में और क्या कहूँ। आपने देखा मैं कितनी एक्साइटेड हो गई हूँ एकदम से। आई एम जस्ट सो शॉक्ड। दिस इज़ ट्रू लव, वाओ, लेट्स सी मोर। और ये इंसान क्या फील करते हैं आपके लिए? ओ माई गॉड, मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन इतने सारे कार्ड्स में से ट्रू लव का कार्ड निकला है। ओ माई गुडनेस, थैंक गॉड। मैं आप लोगों के सामने कार्ड्स शफल करती हूँ, आपके सामने कर रही थी, आपके सामने निकला है। ओ माई गॉड, सो दिस इज़ ट्रू लव। फाइनली कंफर्मेशन आ गई है हमारे पास। एंड इस पर लिखा है फीड योर क्यूरोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू। सो मे बी यू शुड ट्राई समथिंग न्यू इन दिस रिलेशनशिप। मे बी एक तरह का चल रहा है सब कुछ, एक ही साइकिल में आप लोग चल रहे हैं, कुछ नया होना चाहिए जिससे वो साइकिल ब्रेक हो, ओल्ड साइकिल। और फिर फीड योर क्यूरोसिटी, आई जस्ट फील कि ये इंसान जब आपसे दूर होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। और शायद आप भी उनके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं, आप क्यूरियस होते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि वो आपका सोशल मीडिया देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पावर ऑफ
चॉइस, उन्होंने तो आपको चूज़ किया है। प्लेस योर अटेंशन ऑन ग्रैटिट्यूड। सो इसका नंबर 8 है और यहाँ पर 8 आया है। 7, 7 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 + 1 भी 7 है, ये नंबर 16 है। सो पावर ऑफ चॉइस, प्लेस योर अटेंशन ऑन ग्रैटिट्यूड, ये मैसेज आप दोनों के लिए है। आई जस्ट फील कि आप दोनों को ही ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज आप दोनों इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस इज़ अ ट्रू कनेक्शन। हाँ, ये वो वाली ट्रू लव वाली फैंटेसी नहीं है जो हम फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में देखते हैं, बट दिस इज़ लव। आज के दौर में अगर आपको एक कनेक्शन मिल रहा है तो आप उस पर ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। हर कनेक्शन के अपने चैलेंजेस हैं, इस कनेक्शन का भी चैलेंज है अपना, बट यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल, ये इसलिए मैसेज भी आया है। एंड नाउ इट्स योर चॉइस कि आप ग्रेटफुल हो जाएं या आप कंप्लेनिंग बन जाएं। सो अपनी अटेंशन ग्रेटिट्यूड पर लेकर जाएं, स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं। कंप्लेन मत करें, जितना कंप्लेन करेंगे आपको उतने रीजंस मिलेंगे कंप्लेन करने के लिए। ग्रेटफुल हो जाएं, उतने रीजंस मिलेंगे ग्रेटफुल होने के। सो आई थिंक ये मैसेज आप दोनों के लिए है, क्योंकि आप दोनों एट टाइम्स इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ फ्लॉज उनमें हैं, कुछ फ्लॉज आप में भी हो सकते हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो सिर्फ ये मत सोचें कि मेरे पार्टनर के अंदर ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। ये सोचें कि शायद मुझ में भी कुछ है बुराई, बट हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के फ्लॉज छुपा सकते हैं और चल सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो ये मैसेजेस सारे उनके लिए हैं जो रेजोनेट कर रहे हैं अभी तक इस रीडिंग से। अगर आपका कनेक्शन टॉर्चरस है, अब्यूजिव है, फिर तो आपको कभी भी उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि एक कनेक्शन हेल्दी है, और ये हेल्दी होता है कि मतलब आपकी कभी लड़ाई भी हो जाए, कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, फिर सुलह हो जाए, दिस इज़ अ हेल्दी डायनामिक। सो अगर एक किसी छोटी सी बात पे हो जाती है आपकी अनबन, इट्स नॉर्मल, और आप उस कनेक्शन में कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। वैसे ही रीडिंग बहुत ज़बरदस्त टू द पॉइंट है। ट्रू लव, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ट्रू लव। लेट्स फाइंड आउट मोर। व्हाट इज़ दिस कनेक्शन? स्पिरिट, डार्क मैन, हो सकता है कि थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। वुमेन, इस पर लिखा है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। ऑब्वियसली आप में से जो भी वुमन है, और जो मैन है वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। जो मैन है इस कनेक्शन में, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, हो सकता है कि ब्लैक बाल हैं आपके पर्सन के, और थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है। एंड देन क्लब, इस पर लिखा है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी विल के अगेंस्ट कोई कोशिश कर रहा है आपसे कोई भी काम करवाने की, तो मत कीजिए। इनकार करना सीखिए, करें, जो चीज़ आपकी विल के ख़िलाफ़ है वो मत करें। एंड देन लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, तो हो सकता है थोड़े से फाइनेंशियल कह लें कि कोई प्रॉब्लम आपके पर्सन की लाइफ में आई हुई है, थोड़ा सा उनका कोई पैसों का या तो नुकसान हुआ है, थोड़े से पैसे किसी चीज़ पर लग गए हैं, अचानक से कोई चीज़ घर की ख़राब हो गई या किसी ने मांग लिए, कुछ ना कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली उनका पैसे कहीं पर लग गए हैं अचानक, तो उस वजह से थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं आपके पर्सन। ये भी एक मैसेज आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, इस पर लिखा है माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ओके, इस पर है रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओ गॉड, सो कोई हो सकता है कि जिसने, हो सकता है ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है कि कोई था जिसने आप लोगों के दरमियान फ़ाइट करवाई, आपको नहीं पता कि आपके अगेंस्ट आपके पर्सन के कान भरे, या कुछ ना कुछ किसी ने किया है आपकी बैक पर जो कि आपको नहीं पता है। तो दिस इज़ समथिंग कि किसी से शेयर मत करें अपने कनेक्शन के बारे में। कोई है जिसकी बुरी नज़र है, जिसने आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ किया है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड हैं, बट आपके फ्रेंड असल में वो नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल किससे शेयरिंग कर रहे हैं आप, ऑब्ज़र्व करें।
आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, कुछ चीज़ें आपको फील होती हैं, उनके ऊपर उनको फॉलो किया करें। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ना कि यार मुझे इस इंसान को नहीं बताना चाहिए, मुझे लगता है इस इंसान की ईवल आई है, बिलीव करें अपनी उस इनर वॉइस पर जो आपके अंदर से आ रही है, राइट। तो हो सकता है कि अभी तक किसी ने आपके अगेंस्ट काम किया नहीं है या किसी की अभी ईवल आई लगी नहीं है, तो पहले से ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय नॉट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। सो ये एक ख़ास मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि शेयर मत कीजिए। सो यस, दिस इज़ इट। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग तो बहुत अच्छी थी, बिकॉज आई एम रियली शॉक्ड अबाउट दिस कार्ड। हमारा जो क्वेश्चन है आज का, उसके एग्जैक्टली हमारे पास मैसेज आ गया कि दिस इज़ ट्रू लव। सो साथ हमारे पास लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स स्टार्ट विद yes and no. S T I V D 444 D। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंडर दे रही हूँ, आपने सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एज, क्योंकि अब मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने वाले हैं इस पेन के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ, और इट्स रियली पिसिंग मी ऑफ नाउ। एम, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गो नाउ। मतलब इतने दिन हो गए हैं कि मैं इसमें सफ़र कर रही हूँ, एंड इट्स रियली हार्ड टू वर्क एवरी सिंगल डे। आई एम डूइंग एवरी थिंग, ऑब्वियसली वो तो आपको करनी पड़ेगी ना, ज़िंदगी तो नहीं रुकती है। चाहे आप किसी भी पेन में हों, जो भी आप करते हों, लाइफ गोज़ ऑन, यू कांट स्टॉप। सो जब तक मैं मेडिसिन लेती हूँ उस वक्त तक मैं ठीक रहती हूँ। जैसे ही मेडिसिन का इन्फ्लुएंस कम होता है तो वो पेन आ जाता है। डी, और अभी कुछ दिन अगर और भी ये ठीक ना हुआ तो मुझे इसका और प्रॉपर चेकअप करवाना पड़ेगा। मे बी हमने डायग्नोज ठीक नहीं किया कि ये प्रॉब्लम है क्या, राइट। सो डायग्नोज करना भी इज़ एन आर्ट, आई फील, क्योंकि समटाइम्स आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। सो आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आया है। आस्क ए फ्रेंड का किसी ने पूछा था कि इसका क्या मतलब है जब आस्क ए फ्रेंड आ जाए। मे बी आपके कोई गुरु हैं या आपका कोई लिटरली कोई अच्छा फ्रेंड है जो आपको अच्छा मशवरा दें, या कोई बहुत वाइज है, उससे पूछें अपनी प्रॉब्लम के बारे में, या जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है जो आपने किया उससे मुताल्लिक आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ लें। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप कोई नाम, अपना नाम बना सकें या कुछ भी जो आपसे रेजोनेट करे। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।